हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो आप पूरा देखें और मुझे उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगेगा। दोस्तों, ये डिस्क्लेमर है। इंडियन रेलवेज के बारे में मुझे जितनी जानकारी है उसी के हिसाब से ये वीडियो बनाया है। वीडियो का जो कंटेंट है वो बाहर के रेलवे से अलग हो सकते हैं। जहां तक हो सके मैंने कोशिश किया है कि वीडियो का कंटेंट जो है वो बिल्कुल सही हो और ये वीडियो इंफॉर्मेशन शेयरिंग पर्पस के लिए बनाया गया है। इस वीडियो में सबसे पहले मैं आपको एक गलतफहमी के बारे में बताऊंगा जो बहुत से लोग मान के चलते हैं। उसके बाद मैं बताऊंगा कि अल्फाबेट और नंबर का इस्तेमाल करते हुए कैसे नोटेशंस होते हैं, सिर्फ नंबर का इस्तेमाल करते हुए कैसे नोटेशंस होते हैं, और इन नोटेशंस की मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दूंगा अलग अलग लोकोमोटिव के व्हीलसेट कॉन्फ़िगरेशंस के हिसाब से। काफी लोग कोको और बोबो शब्द से वाकिफ है और ये इन शब्दों को लोकोमोटिव्स के एक्सेल संख्या के साथ में रिलेट कर देते हैं। मतलब किसी लोकोमोटिव में अगर दो बॉगीज है और हर एक बॉगी में दो एक्सेल्स है तो इसका मतलब ये एक बोबो लोकोमोटिव है। उसी तरह से किसी लोकोमोटिव के एक बॉगी में अगर तीन एक्सेल्स है और उस लोकोमोटिव के दो बॉगीज है तब वो एक कोको लोकोमोटिव है। लेकिन दोस्तों, ये सोच जो है ये पूरी तरह से सही नहीं है। हालांकि नोटेशंस जो होते हैं वो डेफिनेटली एक्सेल संख्या, रैदर मैं कहूं व्हीलसेट की जो संख्या है उसके ऊपर में जरूर डिपेंड करते हैं, बट इसके अलावा भी कुछ और चीजें हैं जिनके ऊपर ये नोटेशंस डिपेंड करते हैं। इंडियन रेलवेज में दो प्रकार के व्हीलसेट नोटेशंस है। एक जिसमें अल्फाबेट और नंबर दोनों का यूज होता है और दो जिसमें सिर्फ नंबर का यूज होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे उस नोटेशन के बारे में जिसमें अल्फाबेट और नंबर दोनों का यूज होता है। ये नोटेशन पावर्ड व्हीलसेट संख्या के ऊपर, किस तरीके से पावर दिया जा रहा है उसके ऊपर और अनपावर्ड व्हीलसेट संख्या के ऊपर डिपेंड करता है। किसी बॉगी के पावर्ड व्हीलसेट संख्या को रिप्रेजेंट करने के लिए कैपिटल अल्फाबेट का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी बॉगी में अगर एक पावर्ड व्हीलसेट है तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए कैपिटल ए लिखा जाता है। किसी बॉगी में अगर दो पावर्ड व्हीलसेट्स है तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए कैपिटल बी लिखा जाता है। और किसी बॉगी में अगर तीन पावर्ड व्हीलसेट्स है तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए कैपिटल सी लिखा जाता है। एक चीज ध्यान दीजिएगा कि दो पावर्ड व्हीलसेट्स को हम बी से तभी रिप्रेजेंट कर सकते हैं जब ये दोनों पावर्ड व्हीलसेट्स बिल्कुल एक के बाद एक है, मतलब एक सीरीज में है। ठीक उसी तरह से किसी बॉगी में तीन पावर व्हीलसेट्स को सी से रिप्रेजेंट हम तभी कर सकते हैं जब ये तीनों पावर्ड व्हीलसेट्स बिल्कुल एक सीरीज में है, बिल्कुल एक के बाद एक है। आगे चल के जब मैं आपको एग्जाम्पल दिखाऊंगा तो ये चीज आपको और क्लियरली समझ में आ जाएगा। अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे व्हीलसेट के पावरिंग के हिसाब से एक और नोटेशन का यूज होता है। जो व्हीलसेट इंडिविजुअली या इंडिपेंडेंटली पावर्ड है उसके लिए स्मॉल अल्फाबेट ओ का यूज होता है,
और जो व्हील सेट इंडिविजुअली इंडिपेंडेंटली पावर्ड नहीं है उसके लिए स्मॉल ओ का यूज नहीं होता है। अब ये इंडिविजुअल या इंडिपेंडेंट पावरिंग क्या है, ये मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू से समझाता हूं। मान लीजिए कि एक बॉगी है जिसमें कि दो व्हील सेट्स है। हर एक व्हील सेट के लिए उसका खुद का ट्रैक्शन मोटर है, मतलब इस बॉगी में दो ट्रैक्शन मोटर्स है। इससे क्या होता है, एक व्हील सेट का घूमना दूसरे व्हील सेट के घूमने के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि दोनों का अपना अपना ट्रैक्शन मोटर्स है। तो इस बॉगी के लिए इस तरह का व्हील सेट कॉन्फ़िगरेशन जो है, इसके लिए नोटेशन जो है वो कैपिटल बी और स्मॉल ओ बो हो जाएगा, क्योंकि दो पावर्ड व्हील सेट्स है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए कैपिटल बी, और दोनों इंडिविजुअली पावर्ड है या इंडिपेंडेंटली पावर्ड है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए स्मॉल ओ। तो इस पूरे बॉगी का जो है कंप्लीट नोटेशन हो जा रहा है बो। वहीं दूसरे केस में आप मान लीजिए कि ये दोनों व्हील सेट्स जो है वो मैकेनिकली एक दूसरे के साथ में कपल्ड है या कनेक्टेड है और एक कॉमन ड्राइव सिस्टम के साथ में फाइनली कनेक्टेड है, ताकि एक व्हील सेट का घूमना जो है वो दूसरे व्हील सेट के घूमने के ऊपर डिपेंड करेगा। जब भी एक व्हील सेट घूमेगा थ्रू द कॉमन ड्राइव तो दूसरा व्हील सेट भी घूमेगा, क्योंकि वो पहले वाले के साथ में लगा हुआ है, मैकेनिकली अटैच्ड है या मैकेनिकली कनेक्टेड है। वहीं अगर एक व्हील सेट रुकना चाहेगा तो डेफिनेटली दूसरा वाला व्हील सेट को भी रुकना पड़ेगा। तो इस बॉगी में इस तरह के व्हील सेट कॉन्फ़िगरेशन के लिए जो नोटेशन होगा वो सिर्फ कैपिटल बी होगा, क्योंकि दोनों पावर्ड व्हील सेट्स है तो कैपिटल बी हो जा रहा है दो को रिप्रेजेंट करने के लिए, बट इसलिए कि ये दोनों इंडिविजुअली इंडिपेंडेंटली पावर्ड नहीं है इसके लिए यहां पे स्मॉल ओ का यूज नहीं होगा। तो इससे आप देख सकते हैं कि दोनों केसेस में जो है दो पावर्ड व्हील सेट्स है, लेकिन पहले वाले केस के लिए जो नोटेशन है वो बो हो जा रहा है और दूसरे वाले केस के लिए जो नोटेशन है वो सिर्फ बी हो जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि सिर्फ व्हील सेट्स की संख्या के ऊपर में नोटेशन जो है वो डिपेंड नहीं करते हैं, वो उन व्हील सेट्स के पावरिंग के तरीके के हिसाब से भी नोटेशंस जो है वो डिपेंड करते हैं। मुझे उम्मीद है कि अब आप समझ गए होंगे कि वेब 5 लोकोमोटिव्स के लिए क्यों बो शब्द का इस्तेमाल किया जाता है इंस्टेड ऑफ बी। और जस्ट आपकी जानकारी के लिए दोस्तों, जो मैंने मैकेनिकल कपलिंग की बात की उसके मैं आपको दो एग्जांपल्स दे देता हूं। यहां पे व्हील सेट्स को एक दूसरे के साथ में मैकेनिकली कपल्ड करने के मुझे दो तरीके मालूम है। एक तरीका यह है कि व्हील सेट्स का जो व्हील्स है, एक व्हील सेट के व्हील को दूसरे व्हील सेट के व्हील के साथ कनेक्ट करने के लिए जो है साइड रॉड या कपलिंग रॉड का यूज किया जाता है। वहीं किसी व्हील सेट के एक्सेल को दूसरे व्हील सेट के एक्सेल के साथ कनेक्ट करने के लिए गियर बॉक्स और कार्डन शाफ्ट या प्रोपेलर शाफ्ट का यूज किया जाता है। पहला वाला जो व्हील टू व्हील कनेक्शन है वो आपको स्टीम लोकोमोटिव्स में इजीली देखने को मिल जाएंगे। आप चाहे तो इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं, उसमें आपको ढेर सारे एग्जांपल्स मिल जाएंगे कि कैसे व्हील टू व्हील जो है वो साइड रॉड का यूज करके, या जिसको हम कपलिंग रॉड भी कहते हैं, उसका यूज करके कैसे व्हील टू व्हील कनेक्ट किया जाता है। दूसरा वाला जो तरीका है उसके लिए कुछ दिनों पहले मैंने अपने चैनल पे एक वीडियो अपलोड किया था जिसका टाइटल है कैन ए लोकोमोटिव हैव प्रोपेलर शाफ्ट ड्रिवन अरेंजमेंट टू ड्राइव इट्स व्हील सेट्स। आप चाहे तो ये वीडियो देख सकते हैं, इसमें आपको इस तरह का अरेंजमेंट दिख जाएगा। अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे किसी अनपावर्ड व्हील सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए नंबर का यूज किया जाता है। जैसे कि मैंने आपको पहले कहा था कि ये कंबाइंड अल्फाबेट और नंबर बेस्ड व्हील सेट नोटेशंस है। यहीं पे जो है नंबर का इंपॉर्टेंस है किसी अनपावर्ड व्हील सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए। किसी बॉगी में अगर एक अनपावर्ड व्हील सेट है तो उसके लिए 1 लिखा जाता है। किसी बॉगी में अगर दो अनपावर्ड व्हील सेट्स है तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए 2 लिखा जाता है, और किसी बॉगी में अगर 3 अनपावर्ड व्हील सेट्स है तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए 3 लिखा जाता है। लेकिन
जैसा कि पावर्ड व्हील सेट्स के लिए लागू था, अनपावर्ड व्हील सेट्स के लिए भी ये रूल होता है कि अगर हम 2 लिखते हैं तो ये जरूरी है कि दोनों अनपावर्ड व्हील सेट्स जो है वो बिल्कुल एक सीरीज में हो। वहीं अगर हम 3 लिखते हैं तो ये जरूरी है कि वो तीनों अनपावर्ड व्हील सेट्स जो है वो बिल्कुल एक के बाद एक सीरीज में हो। मान लीजिए ऐसा एक केस है जिसमें कि एक अनपावर्ड व्हील सेट है, उसके बाद में एक पावर्ड व्हील सेट है और फिर उसके बाद में एक और अनपावर्ड व्हील सेट है। तो इस बॉगी में जो है क्या हो रहा है कि टोटल 2 अनपावर्ड व्हील सेट्स है, बट हम यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट करने के लिए 2 नहीं लिख सकते हैं क्योंकि ये दोनों अनपावर्ड व्हील सेट्स जो है ये एक सीरीज में नहीं है। एक लोकोमोटिव में, खास करके आजकल के जो लोकोमोटिव्स होते हैं उनमें 2 या 2 से ज्यादा बॉगीज हो सकते हैं। इन बॉगीज को सेपरेटली रिप्रेजेंट करने के लिए व्हीलसेट कॉन्फ़िगरेशन के नोटेशन में डैश का इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक वेब 5 लोकोमोटिव में 2 बॉगीज है, हर एक बॉगी का कॉन्फ़िगरेशन बो है, इसलिए वेब 5 लोकोमोटिव का कंप्लीट नोटेशन बो डैश बो है। ठीक इसी तरह से एक वैग 6B लोकोमोटिव में 3 बॉगीज है, हर एक बॉगी का कॉन्फ़िगरेशन बो है, इसलिए इस लोकोमोटिव का जो पूरा व्हीलसेट कॉन्फ़िगरेशन का नोटेशन है वो बो डैश बो है। यहां तक मैंने आपको कंबाइंड अल्फाबेट और नंबर बेस्ड व्हीलसेट नोटेशंस के बारे में बताया। अब मैं आपको ओनली नंबर बेस्ड व्हीलसेट नोटेशंस के बारे में बताऊंगा। ये नोटेशन किसी लोकोमोटिव के 3 चीज को रिप्रेजेंट करता है। पहला, उस लोकोमोटिव में नंबर ऑफ अनपावर्ड लीडिंग व्हील्स कितने हैं। दूसरा, उस लोकोमोटिव में नंबर ऑफ पावर्ड व्हील्स कितने हैं जो कि मैकेनिकली एक दूसरे के साथ में कपल्ड या कनेक्टेड है ताकि वो एक सेट ऑफ ड्राइविंग व्हील सेट्स फॉर्म करता हो। और तीसरा, उस लोकोमोटिव में नंबर ऑफ अनपावर्ड ट्रेलिंग व्हील्स कितने हैं। ये नोटेशन हमेशा लोकोमोटिव के लीडिंग एंड की तरफ से स्टार्ट होता है। और ध्यान दीजिएगा, इस नोटेशन मेथोडोलॉजी में नंबर ऑफ व्हील सेट्स को नहीं गिना जाता है, इसके बदले नंबर ऑफ व्हील्स को गिना जाता है। और इस नोटेशन मेथोडोलॉजी में जो है व्हील सेट्स के पावरिंग अरेंजमेंट के हिसाब से कोई कैटेगराइजेशन नहीं होता है, जैसा कि कंबाइंड अल्फाबेट और नंबर बेस्ड व्हील सेट नोटेशंस में होता है। इस नोटेशन में किसी लोकोमोटिव के नंबर ऑफ लीडिंग अनपावर्ड व्हील्स, नंबर ऑफ व्हील्स इन द सेट ऑफ ड्राइविंग व्हील सेट्स और नंबर ऑफ अनपावर्ड ट्रेलिंग व्हील्स के बीच में डैश पुट किया जाता है। इस तरह से उस लोकोमोटिव का नोटेशन कंप्लीट होता है उसके ओवरऑल व्हील सेट कॉन्फ़िगरेशंस को रिप्रेजेंट करने के लिए। एक WP क्लास टीम लोकोमोटिव में 4 लीडिंग अनपावर्ड व्हील्स होता है, 6 ड्राइविंग व्हील्स होता है जो कि एक दूसरे के साथ में मैकेनिकली कनेक्टेड होता है और वो 6 ड्राइविंग व्हील्स एक सेट ऑफ ड्राइविंग व्हील सेट्स फॉर्म करता है और 2 अनपावर्ड ट्रेलिंग व्हील्स होता है। इसलिए इस WP क्लास टीम लोकोमोटिव का कंप्लीट नोटेशन जो है वो 4-6-2 होता है। और बेहतर समझने के लिए मैंने आगे चल के इन दोनों तरह के नोटेशन मेथोडोलॉजीज का कई और एग्जाम्पल दिखाया है। यहां पे मैंने कंबाइंड अल्फाबेट और नंबर बेस्ड व्हीलसेट नोटेशंस के ऊपर एग्जाम्पल्स को दिखाया है। एक सर्कल इंडिकेट करता है कि वो पर्टिकुलर व्हीलसेट इंडिपेंडेंटली पावर्ड है और ये तीनों एग्जाम्पल्स जो है ये इंडिपेंडेंटली पावर्ड व्हीलसेट्स के ऊपर में ही दिखाया गया है। पहला जो नोटेशन है बो डैश बो, इसका एग्जाम्पल है वेब 5 लोकोमोटिव जिसके हर एक बॉगी में 2 इंडिविजुअली पावर्ड व्हील सेट्स है और टोटल 2 बॉगीज है इस लोकोमोटिव में, इसलिए इसका नोटेशन जो है
वो बो डैश बो है। एक चीज यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारी जो वैक 12B लोकोमोटिव है, इसका भी कॉन्फ़िगरेशन बो डैश बो है, बट इसलिए कि वैक 12B में 2 यूनिट्स है, इसलिए ओवरऑल इन 2 यूनिट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए बो डैश बो प्लस बो डैश बो लिखा जाता है। प्लस साइन इंडिकेट करता है कि उस पर्टिकुलर लोकोमोटिव के 2 यूनिट्स है। बाकी एग्जांपल्स भी बिल्कुल सिमिलर है, आप मुझे इसमें बहुत ज्यादा बोलने की कोई जरूरत नहीं, आप इजीली इसको पढ़ के समझ सकेंगे। यहां पे भी मैंने कंबाइंड अल्फाबेट और नंबर बेस्ड व्हीलसेट नोटेशंस के ऊपर कुछ और एग्जांपल्स को दिखाया है। पहला सर्किल इंडिकेट करता है कि व्हीलसेट इंडिपेंडेंटली पावर्ड है। दूसरा सर्किल इंडिकेट करता है कि व्हीलसेट मैकेनिकली कपल्ड है नेक्स्ट व्हीलसेट के साथ में। और तीसरा सर्किल इंडिकेट करता है कि व्हीलसेट अनपावर्ड है। पहला जो नोटेशन है बी डैश बी वाला, उसके ऊपर अगर आप एग्जाम्पल देखना चाहते हैं तो कुछ दिनों पहले मैंने अपने चैनल पे एक वीडियो अपलोड किया था जिसका टाइटल है कैन ए लोकोमोटिव है प्रोपेलर शाफ्ट ड्रिवन अरेंजमेंट टू ड्राइव इट्स व्हीलसेट्स। अब चाहे तो वो वीडियो जाके आप देख सकते हैं। दूसरा नोटेशन है A1A-A1A। ध्यान से देखिएगा, इस पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में सबसे पहले एक इंडिविजुअली पावर्ड व्हील सेट है, उसके बाद एक अनपावर्ड व्हील सेट है, उसके बाद फिर एक इंडिविजुअली पावर्ड व्हील सेट है एक बॉगी में। इस तरह से 2 बॉगीज है। तो यहां पे आपको याद होगा कि मैंने कहा था कि जब भी हम किसी नोटेशन में B या C लिखेंगे या कुछ भी D लिखेंगे तो ये जरूरी है कि पावर्ड व्हील सेट्स जो है वो बिल्कुल एक सीरीज में हो। बट इस पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में आप देख सकते हैं कि हालांकि बॉगी में 2 पावर्ड व्हील सेट्स तो है, लेकिन फिर भी हम इसके नोटेशन में B नहीं लिख सकते क्योंकि ये दोनों पावर्ड व्हील सेट्स एक सीरीज में नहीं है। पहला वाला जो पावर्ड व्हील सेट है, इंडिविजुअली पावर्ड व्हील सेट है, वो इसलिए कि सिंगल है उसके लिए A लिखा जाता है। उसके बाद एक अनपावर्ड व्हील सेट है जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम नंबर का यूज करते हैं, तो उस बॉगी में एक अनपावर्ड व्हील सेट है, उसके लिए वहां पे 1 लिखा गया। फिर उसके बाद में एक और इंडिविजुअली पावर्ड व्हील सेट है, उसके लिए A लिखा गया। तो इस पूरे लोकोमोटिव का जो 2 बॉगीज का ओवरऑल कॉन्फ़िगरेशन हो रहा है वो हो जा रहा है A1A-A1A। इस तरह के जो नोटेशन है इसका एग्जांपल है एक विदेशी लोकोमोटिव जो कि है एल्को PA। आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे तो इस लोकोमोटिव के बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। एक और ध्यान देने वाली बात यह है कि हालांकि इसके पावर्ड व्हीलसेट जो है वो इंडिविजुअली पावर्ड है, फिर भी यहाँ पे सफिक्स ओ नहीं लिखा जाता, स्मॉल ओ नहीं लिखा जाता। वो इसलिए काफी सिंपल है, वो इसलिए कि जब वो सिंगल व्हीलसेट है, जब वो दूसरा किसी व्हीलसेट के साथ में मैकेनिकली कपल्ड नहीं है, तो डेफिनेट है कि उसको इंडिपेंडेंटली ही पावर्ड होना पड़ेगा। अगर वो अनपावर्ड है तब तो ठीक है, बट अगर वो पावर्ड व्हीलसेट है और अगर वो दूसरे कोई व्हीलसेट के साथ में मैकेनिकली कपल्ड नहीं है तो हमेशा उसको इंडिपेंडेंटली ही पावर्ड होना पड़ेगा, उसका खुद का पावरिंग सिस्टम होना पड़ेगा। इसलिए जो है उसके लिए कोई सफिक्स का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। यहां पे मैंने ओनली नंबर बेस्ड व्हीलसेट नोटेशंस के ऊपर में एग्जांपल्स को दिखाया है। सबसे पहले जो ग्रीन सर्कल है वो एक ग्रीन सर्कल 2 लीडिंग अनपावर्ड व्हील्स को इंडिकेट करता है। उसके बाद में जो रेड सर्कल मैंने दिखाया है वो एक रेड सर्कल 2 ड्राइविंग व्हील्स को इंडिकेट करता है जो कि एक सेट ऑफ ड्राइविंग व्हील सेट्स का हिस्सा है। तीसरे में जो येलो सर्कल मैंने दिखाया है वो एक येलो सर्कल 2 ट्रेलिंग अनपावर्ड व्हील्स को इंडिकेट करता है। अब हम आते हैं नोटेशंस के ऊपर। सबसे पहले जो है नोटेशन है 2-8-2। इसके लिए जो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है उसमें मैंने सबसे पहले लेफ्ट साइड में एक ग्रीन सर्कल को दिखाया है। एक ग्रीन सर्कल 2 लीडिंग अनपावर्ड व्हील्स को इंडिकेट करता है, उसके लिए हो गया 2। फिर 4 रेड सर्कल्स को दिखाया है, हर एक रेड सर्कल 2 ड्राइविंग व्हील्स को इंडिकेट करता है, तो 4 रेड सर्कल्स 8 ड्राइविंग व्हील्स को इंडिकेट करेंगे, उसके लिए हो जाता है 8। फिर एक येलो सर्कल 2 ट्रेलिंग अनपावर्ड व्हील्स को इंडिकेट करता है, उसके लिए फिर हो जाता है 2। तो नोटेशन हो जा रहा है 2-8-2। इसके एग्जांपल है इंडियन रेलवेज का WG क्लास टीम लोकोमोटिव। दूसरा वाला जो नोटेशन है वो है 0-6-0।
इसमें पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में आप देख सकते हैं कि सिर्फ 3 रेड सर्कल्स को दिखाया गया है, मतलब 6 ड्राइविंग व्हील्स इंडिकेट होते हैं। ना लीडिंग में कोई व्हील है, ना ट्रेलिंग में कोई व्हील है। इसके लिए जो नोटेशन हो जा रहा है वो हो जा रहा है 0-6-0। इसके एग्जाम्पल है WDS4B लोको, जो कि शंटिंग पर्पज में यूज होता है और बहुत सारे तो अभी आउट ऑफ सर्विस हो चुके हैं। तीसरा वाला जो एग्जाम्पल है ये थोड़ा खास है, इसमें ध्यान दीजिएगा, इसका नोटेशन जो है वो है 0-6-6-0। इस पे टोटल 6 सर्कल्स दिखाए गए हैं, 6 रेड सर्कल्स को दिखाया गया है। इसका मतलब ये 6 रेड सर्कल्स जो है वो 12 व्हील्स को इंडिकेट करेंगे, लेकिन नोटेशन में कहीं पे भी 12 नहीं है। वो इसलिए क्योंकि आप देख सकेंगे कि तीनों रेड सर्कल्स जो है वो एक सेट ऑफ ड्राइविंग व्हील सेट्स का पार्ट है। 6 रेड सर्कल्स या 12 व्हील्स जो है वो सिंगल एक सेट नहीं है, 2 अलग अलग सेट है। ये सेट बॉगी में भी हो सकता है, विदाउट बॉगी भी हो सकते हैं, बट ये सेट जो है वो डिफरेंट है। एक सेट जो है उसमें 3 व्हील सेट्स है जिसके लिए 6 व्हील्स हो जा रहे हैं, दूसरा सेट है उसमें फिर 3 व्हील सेट्स है जिसमें फिर से 6 व्हील्स हो जा रहे हैं। लीडिंग में भी कोई व्हील नहीं है, ट्रेलिंग में भी कोई व्हील नहीं है, इसलिए इसका नोटेशन जो है 0-6-6-0 है। इसके एग्जाम्पल है फिर से इंडियन रेलवेज का WCG1 क्लास लोकोमोटिव। ये लोकोमोटिव भी आउट ऑफ सर्विस है। चौथा एग्जाम्पल बिल्कुल पहले वाले 2 के साथ सिमिलर है, जो नोटेशन है 4-6-0। सबसे पहले लेफ्ट में मैंने 2 ग्रीन सर्कल्स को दिखाया है जो कि रिप्रेजेंट कर रहे हैं 4 लीडिंग अनपावर्ड व्हील्स। उसके बाद 3 रेड सर्कल्स है जो इंडिकेट करते हैं 6 ड्राइविंग व्हील्स, और ट्रेलिंग में कोई व्हील नहीं है जिसके चलते 0, तो इसका नोटेशन हो जा रहा है 4-6-0। इसका भी एग्जाम्पल है इंडियन रेलवेज का HPS क्लास स्टीम लोकोमोटिव। That's all friends. Many thanks for watching this video. अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पे अगर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मेरा एक दूसरा चैनल है अभिजीत लाइवली लाइफ एंड इंजीनियरिंग, उसको भी आप देखिए। अगर पसंद आता है तो उसमें भी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच।